सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, ये वीडियो डेडिकेटेड है बडिंग के बारे में, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्रैगन फ्रूट प्लांट्स पे बडिंग लाई जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे हर पोल पे जो 4 प्लांट लगे हुए हैं, हर एक लीफ पे जो पुराना लीफ है, जो मैच्योर लीफ है, उस पर बडिंग आई हुई है। और हर एक लीफ पे 4 से 5 बडिंग आई हुई है। किसी किसी पे ज़्यादा है, जैसे कि आप वीडियो में आगे देखेंगे। ये देखिए, एक जगह पे 3-3, 4-4 बडिंग आई हुई। प्लांट जितना पुराना होगा और आपका जितना ज़्यादा मैच्योर होगा, उस हिसाब से बडिंग उस हिसाब से आएंगी। एक देखिए, आप जगह पे 3-3 लगी हुई है और ये हर पोल पे यही हाल है। मैंने एवरेज काउंट किया बडिंग का, जो अभी फ़िलहाल लगी हुई है। अभी आप फील्ड में पानी भी देख सकते हैं, कितना पानी आया हुआ है। ये कल रात ही बारिश हुई है, इससे भी बडिंग पे काफ़ी असर पड़ा कि मौसम में अभी हवा में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस पे बडिंग पे भी काफ़ी असर हुआ है। धीरे धीरे बडिंग बाहर आना चालू हो गई है। ये हमारा अभी सेकंड साइकिल है, अभी जुलाई महीना चल रहा है, तो ये दूसरा वेव है। इसमें 3 वेव आती है फ्रूटिंग की। जैसे कि आप सेकंड वेव में देख सकते हैं कितना बडिंग आया हुआ, कितना हमारा फ्रूट लग भी चुका है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं काउंट किया था, तो 1000 के करीब फ्रूट अभी लगा हुआ था। और ये बडिंग अलग से, अभी हमारा प्लांट 16 महीना का हुआ है। ये फार्म हमने फरवरी 2019 में लगाया था। प्लांट इतना मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन बडिंग बहुत ज़्यादा आ गई है। देख सकते हैं आप कितना बडिंग आया हुआ है इसके ऊपर में, बहुत बडिंग आया हुआ है प्लांट। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि प्लांट इतना मैच्योर नहीं हुआ, अभी 16 महीने का प्लांट हुआ है। बडिंग के हिसाब से इतना प्लांट इसको झेल नहीं पाएगा। इसमें से कुछ ही बडिंग रुकेंगी। जैसे कि एक लीफ पे मेरे हिसाब से 2 या 3 फ्रूट सेट होने चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा फ्रूट सेट होते तो आप उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो फ्रूट का साइज़ नहीं बनेगा और आपके प्लांट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। क्योंकि अभी सेकंड ईयर ही है प्लांट का, और इतना ज़्यादा बडिंग आ जाता है, अगर फ्रूट आ जाता है आपका, तो वो इतना ज़्यादा साइज़ नहीं पकड़ पाएगा। इतना ज़्यादा बडिंग का क्या कारण है? एक्चुअली हम ये साइकिल पहले से भी फॉलो कर रहे थे, हमारा रूटीन था ये पहले से भी, लेकिन अभी हमने क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा भी दी है और टाइम सेगमेंट भी हमने धीरे धीरे कम कर दिया। पहले हम 2 चीज़ें यूज़ करते थे, वेस्ट डिकम्पोज़र और घन जीवामृत। वेस्ट डिकम्पोज़र और घन जीवामृत में क्या अंतर है? वेस्ट डिकम्पोज़र जो रहता है वो एक्चुअली आपकी गोबर की खाद में से कुछ एलिमेंट्स लेके बनाया जाता है, इसको लैब में बनाया जाता है। वो एक तरह से आपके जीवाणु रहते हैं, जो नॉर्मली आपको प्रोसेस पता ही होगा कि 200 लीटर के ड्रम में उसको बनाया जाता है। और घन जीवामृत, ये सेम ही प्रोसेस रहती है। घन जीवामृत में हम वेस्ट डिकम्पोज़र को यूज़ करते हैं। उसमें जो पुराने उपले रहते हैं, जिसको हम हमारा हरियाणवी भाषा में गोसे भी बोलते हैं, तो कम से कम 2 साल पुराने उपले 200 लीटर ड्रम में डालिए, करीबन 4 से 5 पीस। वो सेम प्रोसेस रहेगा जो वेस्ट डिकम्पोज़र वाला रहता है। वेस्ट डिकम्पोज़र ही हम डालते हैं उसमें, 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र का ही बनता है वो। उसमें गुड़ डालिए, 2 केजी गुड़ स्मैश करके अच्छी तरह से घोल के। मैं इसमें प्रोसेस अगले वीडियो में बताऊंगा भी कैसे हम इसको बनाते हैं अपने फार्म पे। उसमें करीबन 1 से 1.5 केजी जो बड़ और या पीपल रहता है, उसके नीचे की मिट्टी होनी चाहिए। उसके नीचे की मिट्टी हम क्यों लेते हैं? एक्चुअली उसके अंदर में मिलियंस ऑफ छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और जो लाभकारी जीवाणु रहते हैं मिट्टी में, उनको पनपाने के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं।
इसमें 2 kg के करीब बेसन डाला जाता है और करीबन 4 से 5 लीटर हम इसमें गौमूत्र डालते हैं। ये सब पूरा प्रोसेस जब वेस्ट डिकम्पोज़र आपका बन जाता है उसके बाद ये सब प्रोसेस आपको करना पड़ता है, ये डालना पड़ता है। ये 4 से 5 दिन तक इसको सुबह शाम घुमाना पड़ता है ड्रम में, तो ये घनजीवामृत तैयार हो जाता है। घनजीवामृत वेस्ट डिकम्पोज़र से बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, तो उसको उतनी ही मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में ही डालना पड़ता है। अगर ज़्यादा इसको हम डायरेक्ट पौधे की जड़ों में ही देते हैं तो इससे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है प्लांट के ऊपर में। इसकी मात्रा हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कितना लीटर पानी में हर प्लांट, हर पोल के लिए आपको कितना लीटर घनजीवामृत चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं फील्ड में बहुत बडिंग आई हुई है। जिसने ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है, जिसमें बडिंग नहीं आ रही है, वो ये प्रोसेस फॉलो कर सकता है। हमारा तो वर्क कर रहा है, आपका भी वर्क करेगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, क्योंकि ऑर्गेनिक ही है, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, फ़ायदा ही होगा। अभी प्लांट्स को हम इस तरह से पकड़ के लेके जा रहे हैं जैसे कि फ्रूटिंग का सीज़न है, तो हम उसको एक तरह से जैसे प्रेग्नेंट लेडी रहते हैं उस हिसाब से हम इसको खुराक दे रहे हैं। जैसे गर्भवती महिला रहती है उस हिसाब से हम प्लांट्स को खुराक दे रहे हैं कि इस पे फ्रूट आ रहा है तो इसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है। अगर इसको ज़्यादा खुराक नहीं डालेंगे तो ये मैच्योर नहीं होगा और ये फ्रूटिंग का साइज़ भी आपका बढ़ेगा नहीं, और ना ही आपका फ्रूट आएगा और धीरे धीरे झड़ के गिर जाएगा, क्योंकि वो उसको झेल ही नहीं पाएगा। तो आपका प्लांट इतना मैच्योर नहीं हुआ, अभी 16 महीने का ही प्लांट है, या किसी ने पहले लगाया हुआ ड्रैगन फ्रूट, तो ये प्रोसेस वो फॉलो कर सकता है। कम से कम 3 साल पुराना अगर प्लांट रहेगा तो आपका फ्लावर नहीं झड़ेगा और फ्रूट आपका बनता चला जाएगा। अभी इतनी बडिंग के बाद में एक एक लीफ पे 10-10, 12-12 जहाँ पे बडिंग आ जाती है, उसमें से हम सिर्फ 2 या 3 ही बडिंग रखेंगे, बाकी को हम निकाल देंगे हाथ से, या फिर बाकी खुद ब खुद भी झड़ जाती है। ये हम खाली 2-2 फ्रूट रखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम एक लीफ पे 2 ही फ्रूट इसको सेट करवाएंगे, इसका साइज़ भी बढ़ेगा और प्लांट पे ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ने वाला। प्लांट पे बिल्कुल भी लोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी ये 2 साल भी नहीं हुए हैं इसको और इतना ज़्यादा फ्रूट आ गया इसके ऊपर में, तो ये प्लांट की लाइफ के लिए ठीक नहीं है। ये आपके लीफ मैच्योर नहीं होंगे वरना। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे 3-3 भी सेट हो गए हैं। मैं पूरा फील्ड में घूमा था अपने, हमको कुछ ऐसा नहीं लगा कि हमारे फ्रूट थोड़ा छोटा रह जाएंगे। फ्रूट का साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है हर रोज़। ये देखिए 2-2 फ्रूट सेट हुए हैं, बाकी यहाँ पे 3 हुए हैं। ये जो ऊपर का, जो इसकी पूँछ बोलते हैं हम इसको, ये पानी में गीली हो गई जिससे गल गई थी। अगर इसको नहीं निकालते हैं अभी तो इसके अंदर में छोटे छोटे कीड़े या कीट पतंगे आ जाते हैं जो इसको फ्रूट को डैमेज कर सकते हैं बाद में, तो उसको खींच के निकाल दीजिए। इसका आउटर लीफ रहता है ये वाला फ्रूट का, जो इसकी पूँछ जिसको बोलते हैं, ये 3 जब फ्लावर से फ्रूट बनता है, फर्स्ट 3 दिन जब फ्लावर बन जाता है तब तक ही इसका फ़ायदा रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टिग्मा रहता है वो 3 दिन तक, जो छोटे वाला फ्रूट रहता है पीछे में, वो स्टिग्मा से 3 दिन तक ही अंदर से पोषक तत्व लेता है, या फ्रूट बनने के लिए जो उसकी प्रोसेस होगी वो करता है। उसके बाद में ये फ्रूट में डेवलप हो जाता है और ये सूख जाती है आगे से फ्लावर का मुँह। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फ्लावर आए हुए हैं। फ्लावर की लेंथ से भी हमको पता चल जाता है कि फ्रूट किस हिसाब से सेट होगा। अगर फ्लावर आपका बडिंग छोटा बनता है, जो फ्लावर का मुंह है जो आप देख सकते थे पीछे में, अगर ज़्यादा लंबा बनता है तो उससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि इसका साइज़ क्या बनेगा फ्रूट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लेने के लिए हमने वेस्ट डिकम्पोज़र और जीवामृत का यूज़ किया था। वेस्ट डिकम्पोज़र हमने पानी में डाल के फ्लो में ही दे दिया था, और जीवामृत हमने उसके 4 या 5 दिन के बाद में, 1 हफ्ते के बाद में
कुछ हमने जड़ों में दिया जो एकदम हार्ड था, जो एकदम घुला हुआ था, और बाकी को फ़िल्टर करके हमने इसके ऊपर में स्प्रे कर दिया। हमने कितनी क्वांटिटी में इसको लिया था, अब ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी आप फ्रूट का बडिंग का आप हिसाब लगा सकते हैं कि इससे प्लांट पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।